हमें जिस वक्त ज़ाहिर है रमज़ान शुरू होता है तभी हमारे जहन में ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए कि ये सिर्फ इस महीने के लिए है। क्या बात है। आपने वहाँ से ही शुरू करते हुए ही आपने देखिए अमाल का दारोमदार नियतों पे है। ठीक है, आपने अगर नियत ये की कि आपने रमज़ान में ये करना है तो मसला ही वहाँ से आ गया। अगर आपने नियत ये की कि अच्छा अब ये मेरे अंदर जो भी खामियाँ थी या जो भी मेरी कमियाँ थी ये मैंने अब आइंदा के लिए पूरी ज़िंदगी के लिए साल के लिए ना करें। नियत करने में आपका क्या जाता है, अच्छी नियत को रखें, सारी ज़िंदगी के लिए रखें। उसमें जब आप लोगों का भी एहसास करें, अच्छा एक ये होता है कि हमें जो रमज़ान में हम ज़रा लोगों की भूख प्यास का एहसास कर रहे होते हैं, शायद अल्लाह ने हमारे लिए रखा भी इसीलिए, नहीं तो ज़ाहिर है हमारे अंदर भी शायद वो फिरौनियत आ जाती कि हमें एहसास ही ना होता। तो आपको जब ये एहसास हो रहा है तो उस एहसास को बाकी रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का एहसास करें, ख़ास तौर पे वो लोग जो आपके साथ घरों में काम कर रहे हैं या आपकी मुलाजमत की जगह पे काम कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी नरमी का रवैया रखें, अपने अखलाक को भी बेहतर करें। अच्छा, इबादतों पे फ़ख्र ना करें, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप किसी किस्म की इबादत में अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है या आपको अल्लाह ने इस काबिल बनाया है कि आप किसी के हाथ बटा सकते हैं या अपने रिस्क में से कुछ हिस्सा उसको दे सकते हैं, तो उसको ये नेमत समझें कि अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है, उसका शुक्र अदा करते हुए और आजी के साथ लोगों को दें। ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आप अपने बच्चों की तरबियत पे ये महीना बड़ा अच्छा होता है कि जिसमें ये तो आप बात ना करें, ये मैंने अलग आपसे बात करनी है बच्चों की तरबियत पर, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है और उसकी मिसाल भी हमारे पास होगी आज। बिल्कुल इंशाल्लाह बात करेंगे उस पर। मेरा यही है कि आपने जो भी जितने भी अमाल है ना उनको आप, चाहे नमाज हो गई, कुरान हो गया, कुरान बहुत सारे घरों में सिर्फ इसी महीने खोला जाता है और फिर इसी महीने वो रख भी दिया जाता है बड़ी इज्जत के साथ, तो ज़रा उसको खोलते रहें और ये मामूलात को आगे जारी रखें। जिस तरह वही बात भी कर रही थी फातिमा भी कि इसमें मेडिकली भी जाहिर है कि ये प्रूवन है कि जो रोज़े या इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो आपकी जिस्म के लिए, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और आम तौर पे जो लोग रोज़े की कैफियत में रहते हैं वो तकरीबन 80% बीमारियों से बचे रहते हैं। बहुत खूब। तो ये आपके लिए हर तरह से खैर ही खैर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।